हर घर की किचन में सब्जियां बाहर से लाई जाती हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे लोगों के पैसों के साथ साथ लोग अपनी सेहत का भी समझौता करते हैं, क्योंकि बाजार में मिलने वाली सब्जियों को उगाने में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सेवन से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, जिसको देखते हुए लोगों ने कई नए रास्ते अपनाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, अब भारी संख्या में लोग अब घर की छतों पर बागवानी कर जैविक तरीके से शुद्ध सब्जियां उगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं छत पर बागवानी लगाकर सब्जियां उगाने के कितने तरीके हैं। छत पर बागवानी लगाकर सब्जियां उगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑर्गेनिक। इसमें सब्जियों को बोरी, ट्रे, मटके और गमलों में मिट्टी के अंदर लगाया जाता है। इसके विकास के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही समय समय पर उन पौधों की सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आपको बता दें, कुछ राज्य सरकारें घर की छत पर बागवानी के लिए सब्सिडी भी देती हैं। दूसरा तरीका थोड़ा अनोखा है। इसे हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। इस तकनीक की खासियत है कि इसमें पौधे को लगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसमें पानी की सहायता से फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा जलवायु नियंत्रण की जरूरत भी नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए करीब 15 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें 80 से 85% आर्द्रता वाली जलवायु में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से हम पालक, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना, तोरई, भिंडी और अन्य जैसी हरी सब्जियां बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा उन सब्जियों को भी इस तकनीक के माध्यम से उगाया जा सकता है जो विदेशी मानी जाती है। मार्केट में इन सब्जियों की कीमत बेहद अधिक है। तो कुछ इस तरह से आप घर में सब्जी उगाकर अपने पैसे के साथ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दोनों ही तरह से उगाई गई सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इनका उपयोग व्यवसायिक तरीके से भी किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं कि जहां घर की बालकनी और छत पर बड़े स्तर पर सब्जियां या फल का उत्पादन कर रहे लोग बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप घर में सब्जी उगाकर अपने पैसों के साथ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।